अच्छा, बॉक्सेस के अंदर विड्थ साइड हमने पढ़ ली थी, और मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, और यही चीज़ हमने हाइट के अंदर भी पढ़ी थी कि मिन हाइट और मैक्स हाइट क्या होती है और कैसे काम करती है। ओवरफ्लो भी पढ़ लिया था ना, स्क्रॉल वाली जो चीज़ थी। ओवरफ्लो एक्स हिडन बता दो। ओवरफ्लो भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवरफ्लो एक्स, एक होता है वाई। अब एक्स और वाई का क्या चक्कर है ये देखना। देखो अभी इसका ओवरफ्लो क्या हुआ है, हिडन हुआ है, ठीक है। तो इसको सही करते हैं आगे। ये वाला था ना, इसको करते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल आ गया, ठीक है। ये देखो स्क्रॉल आ गया। इसको ऑटो करते हैं तो स्क्रॉल की ज़रूरत होगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी स्क्रॉल की यहाँ पे नीड थी तो यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। ऑटो में क्या हुआ? ऑटो के अंदर जहाँ पे स्क्रॉल की नीड होगी वहाँ स्क्रॉल आ जाएगा, जहाँ पे नहीं नीड होगी वहाँ पे नहीं आएगा। हिडन के अंदर पूरी तरह से हट जाएगा और स्क्रॉल के अंदर स्क्रॉल आ जाएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। ओवरफ्लो एक्स समझ लो कि हॉरिजॉन्टली जो चीज़ ओवरफ्लो होती है ना उसको कंट्रोल करता है, और ओवरफ्लो वाई जो है जो वर्टिकल चीज़ होती है ना उसको कंट्रोल करता है। इधर आके मैं बोलता हूँ उसको, ऊपर आ जाते थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो वाई, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं हिडन। तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे में जो स्क्रॉल आएगा ना सीधी लाइन के अंदर, वो आपका भाई रुक जाएगा। हाँ, तो ये देखो ये वाला स्क्रॉल क्या हुआ, पूरी तरह से रुक गया इधर ना। अब वाई वाले को बोलता हूँ कि स्क्रॉल ले लो आप, तो आ जाएगा स्क्रॉल। देखो आ गया। और एक्स अगर दूंगा ना इसको, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो एक्स देते हैं इसको अपन स्क्रॉल। तो एक्स पे जो स्क्रॉल है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है ना मैथ के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वही वाली चीज़ है ये। देखो यहाँ पे स्क्रॉल का वो आ तो गया लेकिन स्क्रॉल हो रहा नहीं है क्योंकि स्क्रॉल की यहाँ पे नीड ही नहीं है, लेकिन स्क्रॉल बार जब भी शो होगा, ठीक है। ऑटो कर दोगे तो शो नहीं होगा, ऑटो कर दोगे तो शो नहीं होगा, ऑटो सही रहता है, ठीक है। तो ओवरफ्लो एक्स और वाई वाली चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ा सा बॉर्डर को देख लिया था, मार्जिन देख लिया था और पैडिंग देख ली थी। कौन मुझे बताएगा कि बॉर्डर क्या होती है? कोई एक बंदा हाथ उठा दो, तुम बताओ पीछे। साइड में लाइनें होती है किसी भी डिम वगैरह के, हम साइड में लगाएंगे तो बॉर्डर आएगा ना। बॉर्डर हो गया, ठीक है। मार्जिन कौन बताएगा भाई, बताओ। जो किसी भी टेक्स्ट वगैरह या वेस्ट बाहर की जो लाइन है छोटी होगी ना, स्पेस देने की तो मार्जिन। सही है। और पैडिंग कौन बताएगा भाई? जीरो। तुम बताओ। बॉर्डर के अंदर ही जो स्पेसिंग होती है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, ना एक बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ इधर, और कलर इन्होंने बताया हुआ, ये जो ऑरेंज वाली चीज़ है ना ये आपका बॉर्डर है, तो ये ऑरेंज वाला बॉर्डर हो गया। येलो वाला कह रहे हैं कि ये मार्जिन है, तो बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ मार्जिन हो गई, और पिंक वाली चीज़ अंदर है वो पैडिंग हो गई, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। अच्छा, मार्जिन पैडिंग हमने लास्ट क्लास में देखा था। मार्जिन पैडिंग देने का हमने तरीका भी देखा था कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी इसकी देखी थी, और 4 अलग अलग तरह से भी दे सकते हो ना, मार्जिन टॉप बॉटम पर की भी दे सकते हो, और 4 अलग अलग से भी दे सकते हो, 1 से भी दे सकते हो, और 2 से भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग बॉर्डर विड्थ। हमने देख लिया था कि बॉर्डर को कितना चौड़ा रखना है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, और बॉर्डर का स्टाइल देख लिया था, कौन कौन से स्टाइल होते हैं बॉर्डर के।
डॉटेड, सॉलिड, डैश। सर ये जो बाकी ग्रुप रेस लगा के देख लेना, कोई फर्क नहीं आ रहा था। ख़त्म हो गए होंगे फिर ये। बॉर्डर कलर, ये देखा था कि बॉर्डर हमारा कौन से कलर का शो होगा, और यहाँ पे हम देखा भी लाल बॉर्डर लगा के ना। अच्छा, शॉर्ट हैंड देखा था बॉर्डर का कि शॉर्ट हैंड आप ऐसे दे दो एक ही लाइन के अंदर, 3 बार देने की आपको नीड यहाँ पे नहीं है। सेम चीज़ हमने पैडिंग में और मार्जिन में देखी थी। मार्जिन और पैडिंग के बाद सेंटरिंग कंटेंट, ये हम इसका दूसरा तरीका जो है वो देखेंगे। अच्छा, चेंज इनलाइन ब्लॉक, एक हमारे पास होती है प्रॉपर्टी डिस्प्ले की, ठीक है। HTML के अंदर हमने ये देखा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो इनलाइन होते हैं और कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल में और इनलाइन के अंदर क्या डिफरेंस था भाई? हाँ, इनलाइन जो होता है वो जितनी उसके अंदर कंटेंट होता है उतनी विड्थ लेता है, और ब्लॉक क्या करता है वो उसके अंदर पहले से एक नुक्ता भी अगर डाला हुआ है तो वो पूरी विड्थ लेगा। जैसे कि ये डिव हमने बनाया हुआ है ना, एक तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसने क्या किया हुआ है, पूरी विड्थ इसने ली हुई है इधर ना। अच्छा, तो डिस्प्ले वाली चीज़ देखते हैं कि CSS के ज़रिए इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल कैसे करते हैं और ब्लॉक लेवल को इनलाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि द डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलाउ यू टू टर्न एन इनलाइन एलिमेंट टू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वाइस वर्सा, कि ब्लॉक लेवल को इनलाइन के अंदर और इनलाइन को ब्लॉक लेवल के अंदर आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्ले के अंदर ना सबसे पहले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक को छोड़ के ना डिस्प्ले नन पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है। डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को मुझे पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। कैसे हटाना है? आओ इधर आके ना एक नई चीज़ बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग डिव, और डिव को दे देते हैं क्लास देते हैं माय कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद ना एक इनलाइन एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट था बोल्ड का, तो बोल्ड का एक टैग लगाते हैं और उसके अंदर ना कुछ लिख देते हैं आई एम इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, CSS के अंदर आते हैं और इसको पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं भाई बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और हाइट ले लो 80 पिक्सल की। चलो भाई, कलर वाइट नहीं टेक्स्ट डाला नहीं ना इसमें, टेक्स्ट डाला ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, ऊपर वाला जो है ये ब्लैक वाला जो ये ब्लॉक लेवल है, और ये क्या है, ये इनलाइन है, ठीक है। ऊपर डिव है, नीचे क्या है, बोल्ड का टैग है। तो इसके अंदर ना इसका कलर चेंज कर देते हैं, बल्कि कलर कर देते हैं येलो। हाँ, चलो इसको स्पैन कर देते हैं, स्पैन कर देते हैं। स्पैन इनलाइन आ गया और ये आ गया ब्लॉक लेवल, ठीक है। एक ब्लॉक हो गया और एक इनलाइन आ गया। अच्छा, ब्लॉक और इनलाइन को सबसे पहले देखने से पहले इसको देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को आपने हटाना कैसे है ना। देखो यहाँ पे आओगे और इसको बोलोगे भाई डिस्प्ले नन, कि भाई ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, दिखाना ही नहीं है, तो ये सिरे से गायब हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले नन से क्या हो, सिरे से वो गायब हो गया। इसको मैं सही करता हूँ, डिस्प्ले नन को हटाता हूँ तो वापसी आ जाएगा। इसका ना वो वाला सेटअप कर देगा। चलो अब सही है, ठीक है। देखो डिस्प्ले नन लगाया तो गायब हो जाएगा, और नन हटा दिया तो वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले नन की ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले की 3 और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है इनलाइन, एक होती है ब्लॉक, और एक होती है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहले इनलाइन क्या करता है भाई, किसी भी एलिमेंट को आपके क्या कर देता है, ये इनलाइन बना देते हैं ब्लॉक लेवल को ना। जैसे ये जो कंटेनर था ना, माई कंटेनर, ये क्या था, ब्लॉक लेवल था, ब्लॉक लेवल है, ठीक है। इसको मैंने आके बोला कि डिस्प्ले इनलाइन से क्या हो, देखो हो गया इनलाइन हो गया ना। अच्छा, ब्लॉक लेवल के अंदर हमने क्या देखा था कि ब्लॉक लेवल क्या करते हैं, अपनी पूरी विड्थ लेते हैं। तो स्पैन को आगे पकड़ते हैं, यहाँ पे
पेन को आगे पकड़ते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी पकड़ के सबसे पहले इसको देते हैं इधर। इसको देने के बाद ये दोनों उड़ाते हैं यहाँ से, और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाल सा कर देते हैं और कलर इसका पीला रह देते हैं। चलो ठीक है। अब ये इनलाइन एलिमेंट है ना, अब इसको ब्लॉक लेवल बनाते हैं। अगर इसको मैंने ब्लॉक लेवल कर दिया तो ये क्या करेगा कि अगली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। अगली लाइन से स्टार्ट होना चाहिए ना ब्लॉक लेवल को, क्योंकि वो पूरी विड्थ लेना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई साहब आप ऊपर जाओ, मैं आपके नीचे से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं पूरी विड्थ लूँगा। तो आओ उसको चेक करते हैं। इन लाइन को बोलते हैं भाई ब्लॉक, ठीक है, हो गया ब्लॉक। इनलाइन जो एलिमेंट था उसका आपने ब्लॉक लेवल बना दिया और ब्लॉक लेवल को आपने इनलाइन एलिमेंट बना दिया। ये हर एलिमेंट पे काम करता है, भले से हेडिंग है, भले से पैराग्राफ है, एंकर टैग है, लिस्ट है, टेबल है, जो कुछ भी है सब पे काम करेगा, ब्लॉक लेवल भी और इनलाइन एलिमेंट भी ना। अच्छा, एक होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक, एक होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक होता है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक तीसरा कंटेनर बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक तीसरा कंटेनर ना, कंटेनर नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे हम बनाते हैं भाई एक और स्पैन, और स्पैन को बोलते हैं आई एम इनलाइन ब्लॉक, आई एम इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, आई एम इनलाइन ब्लॉक हो गया। चलो बी आर और इसको देते हैं मतलब क्लास देते हैं इनलाइन ब्लॉक। सही है, क्लास किसी भी नाम की दे सकते हो आप लोग, आपको पता है। और नीचे आके इसको डॉट करके इसको एक्सेस करते हैं। इधर लगाया जाके और इसका करते हैं हम सबसे पहले कलर चेंज, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं पहले, ये हमारे काम है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लॉक लेवल, ये हो गया इनलाइन और ये हो गया इनलाइन ब्लॉक ना। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक गया हुआ है ना ऊपर, तो इसको करते हैं अपन इनलाइन ब्लॉक ना, इनलाइन ब्लॉक करते हैं। अब देखते हैं कि इनलाइन ब्लॉक क्या चीज़ है। देखो इसने क्या किया कि इसकी हाइट हटाते हैं पहले, और इसकी भी हाइट हटाते हैं, ठीक है भाई। सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ देखो, सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, उसको हमने कर दिया इनलाइन। उसने क्या किया, विड्थ अपने कंटेंट के हिसाब से लेगी। फिर एक था इनलाइन एलिमेंट, उसको हमने कर दिया भाई ब्लॉक लेवल। उसने क्या किया, ब्लॉक लेवल की तरह सारी की सारी विड्थ इसने पूरी ले ली। तीसरा हमारे पास निकल के आया इनलाइन ब्लॉक, यानी दोनों का मिक्सचर। अब कौन मुझे बताएगा कि ब्लॉक लेवल में और इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या फ़र्क है? HTML के चीते कौन था भाई, बताओ। और कौन था, पीछे से भी एक था ना, तुम थे। ब्लॉक लेवल और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? हाँ दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। बताओ। CSS भी आती है भाई को, तुम बताओ। सर इनलाइन डिस्प्ले फ्लैश की तरह काम करते हैं, वो इनलाइन ही हो जाता है, लेकिन होता है ब्लॉक ही है वो। मतलब डिस्प्ले दो बॉक्स होंगे ना, तो इनलाइन ब्लॉक देंगे, वो डिस्प्ले फ्लैश की तरह काम करेगा, लेकिन वो एक होगा ब्लॉक नहीं। इनलाइन ब्लॉक में हाइट और विड्थ देते हैं दूसरा। इनलाइन ब्लॉक में हाइट और विड्थ सेट, हाँ, इनलाइन ब्लॉक के अंदर हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था ना लास्ट क्लास में। देखो जो इनलाइन एलिमेंट था ना, इसको हमने क्या किया हुआ था, इनलाइन किया हुआ था। अब इनलाइन एलिमेंट जो होता है ना, उसको आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते, ठीक है। ये इनलाइन है ना, इसको डिस्प्ले क्या किया हुआ है मैंने, इनलाइन किया हुआ है। इसको मैं बोलता हूँ भाई आप ले लो विड्थ 400 पिक्सल, नहीं लगेगी, ठीक है, नहीं लगी 400 पिक्सल की विड्थ। मैंने बोला हाइट 400 पिक्सल, 400 पिक्सल की हाइट इस पर नहीं लगेगी। ये बोलेगा भाई मैं इनलाइन एलिमेंट हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा,
ठीक है, मैं सिर्फ उतनी विड्थ लूंगा जितनी आपने जितनी मेरे अंदर कंटेंट है। इंपॉर्टेंट भी लगा देना इधर आके, अगर ये लो तो भी ये काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं पकड़ूं इसको और इसको पकड़ के ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर लेकर आऊँ तो ये मेरी बात मान लेगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक लेवल है ना दोस्त भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। इनलाइन में नहीं मानता, ब्लॉक में मानता। इनलाइन में नहीं मानता, इनलाइन एलिमेंट बोलता है कि मैं इनलाइन हूँ, मुझे आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। ब्लॉक बोलते हैं भाई मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे आप दे सकते हो विड्थ और हाइट ना। तीसरी तरफ जो इनलाइन ब्लॉक है ना, वो बोलते हैं भाई मैं हूँ तो इनलाइन, लेकिन विड्थ और हाइट मुझे दे दो। ठीक है, आओ इसको दी तो इसकी विड्थ और हाइट क्या हो गई, सेट हो गई। समझ आया कि क्या हुआ इधर? मतलब ये इनलाइन का काम करता है, बट ये कि विड्थ और हाइट इसमें दे विड्थ और हाइट इसमें दे सकता है। काम इनलाइन का करता काम इनलाइन का करता है, ये काम जो है वो इनलाइन वाला करेगा, लेकिन विड्थ और हाइट इसके अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, जब भी जो अक्सर जगहों पे ना, आज तक मैंने डिस्प्ले इनलाइन को इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि इसमें विड्थ और हाइट आप दे नहीं सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर इंडस्ट्री में भी इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है भाई कि सर इनलाइन ब्लॉक में से यूज किस चीज के लिए होता है तुम्हारा वाला? ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अगर इनलाइन करना है ना, तो इनलाइन ब्लॉक ही यूज होता है, इनलाइन इस्तेमाल नहीं होता। डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? हाँ, किसमें? डिफरेंस क्या है इनलाइन ब्लॉक में और इनलाइन? इनलाइन के अंदर आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं ना। देखो इनलाइन को मैंने विड्थ और हाइट दी भी है, लेकिन इसने ली नहीं है। इनलाइन ब्लॉक को मैंने दे दी, इसने ले ली, ये आ गया। ये मतलब इनलाइन की तरह ही काम करता है, पर इसमें विड्थ और हाइट नहीं। हाँ, विड्थ और हाइट दे सकते हैं, बस इनलाइन की तरह काम करता है, विड्थ और हाइट दे सकते हैं। नाम इनलाइन ब्लॉक क्यों रखा है? क्या रखते हैं आप बता दें? ये इनलाइन के ब्लॉक भी है, दोनों ऐसा इस वजह से। इस वजह से रखना है। अच्छा, ये समझ आया सबके? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले की ना दो प्रॉपर्टीज और होती हैं हमारे पास ना। एक होती है डिस्प्ले ग्रिड, इसके ऊपर हमारी पूरी एक क्लास जाएगी। ठीक है, ये एक नई चीज़ आई है CSS के अंदर, तो इसको हम पढ़ेंगे। और एक थी भाई डिस्प्ले फ्लैक्स, इस पर भी हमारी एक पूरी क्लास जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ेंगे। ग्रिड को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे CSS के बाद ना। तो फ्लैक्स जो है ये नई चीज़ आई है और बुक के अंदर इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि नई चीज़ है और ग्रिड का भी जिक्र नहीं है, तो इनको बारी बारी पढ़ेंगे हम ना। अच्छा, आते हैं अपनी बुक की तरफ। यार ये बुक जो है ना, ये 2011 की लिखी हुई है, तो 2011 में तो फ्लैक्स नहीं था। फ्लैक्स तो अभी आया है, पता नहीं कब आया है, लेकिन 11 के बाद आया है, इस बुक के बाद आया है फ्लैक्स। सबसे अच्छी बुक यही है भाई HTML अभी तक, सबसे अच्छी बुक यही है। अच्छा, बुक कौन लिखता है आज के ज़माने में? YouTube पे जाओ, ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको, देख लो। बुक की अहमियत नहीं है। हाइडिंग बॉक्सेस। अच्छा, हाइडिंग बॉक्सेस के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि किसी भी बॉक्स को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे हम? डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन इस्तेमाल करते थे। एक तरीका और है विजिबिलिटी, वो भी देख लेते हैं हम। वो जगह देखो। देगा नहीं, देखो ये है ना, ये इनलाइन ब्लॉक, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये था ना, ये वाला, इसको बोलता हूँ कि भाई विजिबिलिटी आप कर लो अपनी हिडन कर लो, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया, लेकिन उसने जगह दी हुई है, वहाँ की जगह दी हुई, गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा बस। और सेम, हाँ सेम ऐसे ही होता है हमारे पास एक विजिबिलिटी विजिबल, कि इसको दिखा दो तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले नन क्या कर रहा था? एलिमेंट को पूरा हटा रहा था, उसकी जगह भी हटा रहा था। लेकिन विजिबिलिटी क्या करेगा कि एलिमेंट को हटा देगा, लेकिन उसकी जगह वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है विजिबिलिटी हिडन में और विजिबल के अंदर ना। इसको हिडन नहीं कर देते, नहीं विजिबल कर विजिबिलिटी विजिबल पे भी लगाते हैं जी। तो पहले से विजिबल है, कौन लगा रहे हैं? अच्छा, ये वाला नहीं, ये तो हाँ मोबाइल रेस्पॉन्सिव में लगाते हैं उसको, विजिबल विजिबल। वहाँ पे छोटी बड़ी दिखाना है, बड़ी छोटी नजर आए। हाँ भाई, आगे चीज़ें बॉर्डर इमेजेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉर्डर आपने लगानी होती है, लेकिन वो बॉर्डर होती है कोई थोड़ी अजीब सी,
जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फूल वाले के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसने बोला कि भाई बॉर्डर जो है ना वो फूलों वाली आएगी, तो आप क्या करोगे भाई, फूल वाली बॉर्डर कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है बॉर्डर इमेज। आप देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। ये देखो, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे लगता है कुछ ना, तो आप लगाते हैं। मॉस बॉर्डर वेबपेज तो पुराना हो गया ना ये, मॉस बॉर्डर और ये वेबपेज ये वाला नहीं पुराना नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, ये अभी भी इस्तेमाल होता है। तो उसको क्या पता, चैट जीपीटी को अपना नहीं पता, आगे कर ली है। चलो एक ना पिक्चर लगाते हैं इसके अंदर अपन और चेक करते हैं कि आगे क्या होता है ना। तो इमेजेस वाले में से ना उठा लेते हैं इमेजेस। ठीक है भाई, इसकी हम एक बॉर्डर लगाते हैं, सही है, इस पिक्चर की। फोटो चेंज करते हैं, ब्लर होती है। तुम्हें क्या करना है, ब्लर करके बॉक्स के अंदर आके बनाते हैं एक फोल्डर इमेजेस, उसमें अपनी तस्वीर डाल देते हैं। अच्छा, ये जो है वाला, ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसके ऊपर ही हम लगाते हैं एक इमेज लगाते हैं बॉर्डर की, यानी पिक्चर से हम एक बॉर्डर बनाएंगे पूरी, जिससे क्या होगा कि अब कोई सी भी बॉर्डर आती है तो उसकी हमें पिक्चर चाहिए और आगे हम उसको कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला कोड है, ये ज़रा कोड आप लगाओ और ज़रा मुझे बताओ क्या होता है। नीचे क्या है यार, अच्छा CSS में इमेज लगाएंगे। हाँ, CSS में लगाएंगे इमेज, तो वहाँ पे नहीं लगा सकते HTML नहीं HTML। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं करी ना, जब भी मैंने वहाँ से कोड उठाया इसका। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई इमेजेस के अंदर ये वाली जो पिक्चर है ना, ये पकड़ लो आप। चलो सब जगह एक साथ, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर history.jpg करके पिक्चर है और ऐसे करके आप ना इमेज लगा दो, बॉर्डर इमेज। और हाँ, दिखाएंगे पिक्चर, नहीं आई भाई बॉर्डर इमेज, क्यों नहीं आई? बॉर्डर में दिया। बॉर्डर नहीं दिया, HTML में क्या लिखना है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना है। नहीं, इसके ऊपर क्यों नहीं आई बॉर्डर? दिया तो है भाई इनलाइन, इसको दिया तो है इनलाइन ब्लॉक को भाई। ये जो डिस्प्ले, ये वाली जो क्लास है ना, ये देखो, ये रहा ना, इसको दिया तो है बॉर्डर। आओ चैट जीपीटी से पूछते हैं। अरे ये बता देगा ना, हमारा बंदा है तो ये किस दिन काम आएगा भाई। देखो, जो चीज़ नहीं आती ना आपको, आप सीधा इसके पास जाओ। मैंने साफ बता दिया, मैंने आज तक लगाया नहीं है, ये मुझे नहीं आता लगाना, मैंने भी सिर्फ पढ़ा था। चलो भाई बताओ चैट जीपीटी वाले भैया। स्लाइटली ऑफ mainly because of line breaks and missing semicolons। अबे ऐसी ये गलती कर रहे हैं, ये लो कोड दे दे भाई, कोड दे दे यार। देखो लिखा हमने सही है, बस मसला क्या हुआ है, यहाँ पे हमने लाइन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी। देखो ये सही हो गया, इतनी सी मिस्टेक। आओ अब इधर,
क्या बक रहा है ये? नहीं ये लगा के देगा भाई आपको, ये नहीं लगा के देगा तो उसको मारेंगे हम पकड़ के। चलो भाई बॉर्डर वाले भाई पे आ तो भाई। सर आपने कॉपी नहीं करा? कौन सा वाला? ChatGPT वाला नहीं कर लिया ना पूरा। वही कॉपी करके लगा। हाँ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमने कोड सही लिखा था भाई, हमने कोड सही लिखा था इधर आके। बे ये नहीं दिया ना हमने। विड दे के चेक करते हैं ज़रा थोड़ी सी, बोल रहे विड दो आप उसको, नहीं आ रही भाई। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड आ गई भाई, आ गई। देख रहे हो क्या मिस्टेक कर रहे थे हम? बॉर्डर स्टाइल नहीं दिया था और वो नहीं दिया था बस। तो ChatGPT इस काम आता है भाई, अगर आपने गलती करी है तो बता देता है। तो वो जूस की थोड़ी सी बोतल नज़र आ रही है यहाँ से ना, इसको थोड़ा सा 11 की बजाय ना 40 पिक्सल करके देखते हैं। तो 40 हर जगह से ले लेगा और इसके अराउंड क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया पूरा। ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल होता है लेकिन होता है भाई, मैंने तो आज तक नहीं किया। खैर तो लगा के देख लेना अगर लगाना चाहो तो कोई। अगली चीज़ है भाई बॉक्स शेडो। जैसे हमने टेक्स्ट शेडो पढ़ा था ना, वैसे ही होता है बॉक्स शेडो। टेक्स्ट शेडो क्या कर रहा था, आपके टेक्स्ट के ऊपर शेडो लगा रहा था। क्या कर रहा था वो? टेक्स्ट के ऊपर शेडो लगा रहा था। बॉक्स शेडो क्या करेगा भाई? किसी भी बॉक्स के ऊपर लगा देगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा देगा। आओ उसको ट्राई करते हैं, बॉक्स शेडो। और यहाँ पे आके हम देते हैं सबसे पहले बॉक्स 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 शेडो, बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो के अंदर हमने जैसे टेक्स्ट शेडो के अंदर देखा था ना कि 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी कुछ होती हैं। अच्छा वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी ज़रा बताना, कोई बता सकता है? 3 हमने ये पढ़े थे ना कि 3-4 वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं और उन चारों वैल्यूओं का एक ख़ास मकसद होता है। तो पहली वाली का क्या मकसद था? पहली वाली लेफ़्ट टू राइट काम करती है, और दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या करती है भाई? टॉप टू बॉटम काम करती है, और तीसरी वाली ब्लर का काम करती है। तो इसको हम देते हैं सबसे पहले 20 पिक्सल, इसको भी देते हैं भाई 20 पिक्सल, और ब्लर को देते हैं हम 5 ही दे देते हैं चलो। और कलर इसका हम कर देते हैं पूरा ब्लैक 000। चलो देखो आ गया बॉर्डर, वो बॉर्डर नहीं क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स शेडो। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहाँ से आके इसको छोटा करते हैं, इसको करते हैं बंद। और 20 पिक्सल मैंने कहा था ना, 20 पिक्सल आप वहाँ से खिसक जाओगे। मैं बोलता हूँ भाई अपना 50 पिक्सल खिसक जाओ, तो 50 पिक्सल ये इधर हो जाएगा। ठीक है, 50 का ये इधर हो गया और 20 नीचे से लिया हुआ है इसने। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि भाई ऊपर नीचे से आप ले लो -60, तो अभी ऊपर चला जाएगा बॉर्डर आपका। देख रहे हो? शेडो ऊपर चला गया शेडो। और अमाउंट ऑफ ब्लर इसका चेंज करते हैं, मैं बोलता हूँ 20। देखो 1600 आ रहा है। फेदर इसके देखो, एजिस देखो इसके, पहले शार्प थे अब चेंज हो गए। इसको 80 कर दूंगा ना तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा वो हो जाएगा। देख रहे हो? तो इस तरह से एक चीज़ काम करती है। इसको वापसी 0 कर देते हैं, 0 और 0। देखो ऐसा लग रहा है कि पीछे से किसी ने शेडो मारा हुआ है। अच्छा शेडो आप ऐसे भी बना सकते हो, और आपके पास ना कुछ टूल्स भी होते हैं शेडो बनाने के। हमने एक चीज़ देखी थी, ग्रेडियंट वाला हमने देखा था ना शायद। तो यहाँ पे देखते हैं भाई CSS शेडो जनरेटर। अपनी मर्जी का शेडो बनाओ, कोड आपको सारा दे देगा, वो उठा के चिपका लो बस। ठीक है, CSS शेडो जनरेटर। इसको खोलते हैं, इसको लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर दो। देख रहे हो? ये चाहिए ऐसा, ये 0 थोड़ा सा ऊपर, देखो स्प्रेड रेडियस कितना है, इसको आपने फैलाना है इतना कर दो इसको। और जो शेडो का जो कलर है ना वो आप कर दो
थोड़ा सा ना डार्क ब्लैक रेडियस में चला हाँ ब्लर रेडियस पे आ गया है। देख रहे हो शेडो ऐसे बना दिया और ये नीचे कोड आ गया सारा। अब इसको उठाओ कोड को यहाँ से कॉपी करो और वहाँ आके चिपका दो। ये यहाँ से इसको चिपका दिया है। ठीक है भाई ये देखो आ गया शेडो। तो वैसे हमारे पास टूल्स भी बहुत सारे होते हैं जहाँ से आप शेडो वगैरह खुद भी बना सकते हो। तो बॉक्स शेडो की एक चीज़ हमने देख ली। देखो नीचे इन्होंने बताया हुआ भी है ना कि पहले वाले से क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, इधर से उधर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी। राउंडेड कॉर्नर्स, किसी डब्बे को आपने साइड से गोल करना है, ठीक है। किसी डब्बे को आपने साइड से क्या करना है, गोल करना है। मिसाल के तौर पे इसको हटाते हैं, इसको करते हैं ना, पिंक वाले को हम करते हैं। मैं बोलता हूँ क्या ये जो एजेस है ना ये चकोर नहीं होंगे, ये ना गोल होंगे, गोलाई के अंदर होंगे ना। तो आप वो देखते हैं, उसके लिए बोलते हैं कभी बॉर्डर रेडियस आप लगा दो और इससे आपका काम हो जाएगा। अच्छा भाई तो पिंक कलर किसको दिया था हमने, इसको दिया था ना। और इधर आगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैंने कहा भाई 20 पिक्सल, 20 पिक्सल का देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो थोड़ा सा ये गोल हो जाएगा। नहीं ये थोड़ी होगा भाई, ऊपर वाला होगा ना यार, ये वाला होगा। ठीक है गोल हो गया ये ना। अब इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हो, ईएम में भी दे सकते हो। मैंने कहा 2 EM दे दो इसको, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देख लो। तो बॉर्डर को गोल करने के लिए आपके पास बॉर्डर रेडियस होता है। अच्छा बॉर्डर रेडियस जो है उसकी भी 4 प्रॉपर्टीज आप अलग अलग भी दे सकते हो और एक में भी आप चारों दे सकते हो ना। पहले अलग अलग वाली देखते हैं वो कैसे काम करती है। देखो यहाँ पे अगर आओ ना यार, ये बार बार ना काम खराब कर रहा है, इसको ऊपर ले आने वाला। अब सही है। देखो बॉर्डर हमें मिसाल के तौर पे यहाँ का अलग रखना है, यहाँ का अलग रखना है, यहाँ का अलग और यहाँ का अलग रखना है। चारों बॉर्डर हमें अलग अलग चाहिए, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज भी आप दे सकते हो। मैंने कहा भाई बॉर्डर टॉप राइट, यानी टॉप ऊपर और राइट यानी सीधे हाथ पे, यानी सीधे हाथ की तरफ जो ऊपर है ना, सीधे हाथ पे राइट पे ये वाला ऊपर वाला है ना, तो इसका रेडियस देते हैं कितना देना है। मैंने कहा 60 पिक्सल, तो ये सिर्फ यहाँ से गोल होगा, ठीक है। अब बॉटम राइट से देते हैं इसको, नीचे से और राइट से इसको देते हैं हम 80 पिक्सल और टॉप की जगह बोलते हैं बॉटम। तो चेंज हो जाएगा भाई, हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कम है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं बोलता हूँ भाई बॉटम राइट तो दे दिया आपने, आप बॉटम लेफ्ट से भी दे दो, और इस बार आप दोगे इसको थोड़ा सा कम, आप दोगे 20 का पिक्सल का, ठीक है। तो बॉटम और लेफ्ट के ऊपर जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा और गोल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास टॉप लेफ्ट आ जाएगा। टॉप लेफ्ट का मैं बोलता हूँ, टॉप लेफ्ट का कितना दोगे आप, 10 पिक्सल दे दो, थोड़ा सा गोल हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस का ये काम होता है। अच्छा इसका एक शॉर्ट हैंड भी हमारे पास होता है, देखते हैं शॉर्ट हैंड क्या बोल रही है। या ना बॉर्डर रेडियस। अब ऐसे आपके अगर शेप बनाने ना कोई, जैसे यहाँ से गोल कर दिया, या बार बार देके थोड़ी चेक करोगे तो इसका भी टूल होता है हमारे पास, CSS बॉर्डर रेडियस के नाम से, CSS बॉर्डर रेडियस जनरेटर। देखो हर चीज़ के टूल हैं यहाँ पे ना, बस आपने उठाना है और लगाना है जी। लिख दो। देखो इधर का मैंने कहा 70, इधर मैंने बोला भाई 90, इधर मैंने बोला 56, इधर मैंने बोला 12, देख रहे हो 150। हाँ ये वाला कोड उठाना है भाई आपको, ये वाला उठाना है 450 12, देख रहे हो
बस यहाँ से इसको उठाओ बोर्ड को सारे को और यहाँ पे आके चिपका दो, ये लो बस। ऊपर वाला नहीं वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अजीब सही हो गया, खैर है, चलो। तो बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ लिया आज, और बॉक्स वाला चैप्टर हो गया यहाँ पे आपका खत्म। समझी पढ़ते हैं, फिर आपके सवाल देखते हैं। अच्छा, CSS treat each HTML element as if it has its own box। कि भाई CSS बोलता है कि HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स एलिमेंट सबको अब अच्छे से समझ आ गया कि बॉक्स क्या होता है, एलिमेंट कैसे काम करता है। H1 है, P है, जो भी है ना वो सब बॉक्स है, वो ये समझो। अच्छा, यू कैन यूज CSS टू कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। आप CSS के जरिए बॉक्स की डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके विड्थ और हाइट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग फॉर ईच बॉक्स इन CSS। इट इज पॉसिबल टू हाइड एलिमेंट यूजिंग द डिस्प्ले विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, विजिबिलिटी करके आप एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हो और विजिबल भी कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने बताया है थोड़ा सा डिस्प्ले वाली चीज़, कि भाई डिस्प्ले वाली चीज़ से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। डिस्प्ले ब्लॉक हमने देख लिया, इनलाइन हमने देख लिया, और इनलाइन ब्लॉक हमने डिटेल के अंदर देख लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई ब्लॉक लेवल बॉक्सेस कैन बी मेड इनटू इनलाइन बॉक्सेस एंड इनलाइन बॉक्सेस मेड इनटू ब्लॉक लेवल बॉक्सेस। यानी ब्लॉक लेवल को आप इनलाइन बना सकते हो और इनलाइन को आप ब्लॉक लेवल बना सकते हो, ठीक है। और legibility can be improved by controlling the width of the boxes containing text and the leading मतलब ये वही बता रहा है, लाइन हाइट की बात कर रहा है इधर ना। CSS3 has introduced the ability to create image borders and rounded borders। क्या भाई CSS3 के अंदर ना बॉर्डर को साइड से गोल करने का और उनके अंदर पिक्चर लगाने का भी ऑप्शन आ गया। अभी हमने देखा है ना बॉर्डर इमेज लगा के देखी है, तो वो वाली चीज़ है ये। इसी के साथ हो गया भाई आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारे पास लिस्ट, टेबल एंड फॉर्म्स। अच्छा, किसी का कोई सवाल है पिछले चैप्टर के रिगार्डिंग तो पूछ लो।